क्या सैनिक ताली बजा सकते हैं? क्या सेना को उस प्रोटोकॉल में जहां वर्दी में बैठे हों, यदि आपका सैनिक सम्मेलन चल रहा है या आपका अधिकारी किसी गंभीर बातों को लेकर आपको संबोधित कर रहा है, तो आप उसकी प्रशंसा में ताली बजा सकते हो? जनरल साहब नाराज हो गए थे कि ताली मत बजाइए। I have to tell you that after I finish my address, please do not clap, and hereafter we'll maintain the decorum of not clapping in uniform that we have been. But today it is understandable, we have others also amongst us, and it is a very happy occasion, so clapping was warranted. But like Raksha Mantri that day, when he addressed the Army Commanders Conference and when people clapped, he rightly mentioned that he was under the impression that people in uniform don't clap after every individual's address. So I think hereafter we will follow this decorum. इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों, और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। ये प्रोटोकॉल नहीं है। और रक्षा मंत्री जी ने भी एक बार टोका था, यानी मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था कि जवानों को वर्दी में ताली नहीं बजानी चाहिए। अब ये ताली बजाने को जोड़ा गया है कि भारत के सैन्य नेताओं को राजनीतिक आडंबरों से दूर रहना की एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आजकल भारतीय सैन्य नेता यानी आर्मी के अफसर भी बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। क्या ये सही है? इसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल पराग साहब ने कहा है कि जैसा उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा कि पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी तो तोरी बजाई जाती थी, ढोल बजाए जाते थे, जबरदस्त शंख बजाए जाते ताकि दुश्मन का कलेजा कांप जाए और सामने वाले की शक्ति का जो प्रदर्शन है उसके शंख और उसके गदा और तोरी से समझ में आ जाए और सेना किस तरीके से तैयार खड़ी है। तो एक उन्होंने कहा है एक सेना का हिस्सा था। लेकिन आधुनिक युग में आजकल जो बातें होती वो बदल चुकी। आजकल राजनेता हैं, नेता हैं जो यार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वो इस तरह की धमकी देते हैं ताकि दुश्मन को, पूरे देश को डर लगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि सैनिक यानी सेना अध्यक्षों को इस चीज से बचना चाहिए। उनका काम यह होता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो आप शालीनता से उसको पूरा करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, तैयारी बढ़ाएं। और ये उन्होंने किस विषय में कहा गया, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि पीछे माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया था, क्या कहा था कि हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। जो ये बात भुज में कही थी। उसके बाद सेना अध्यक्ष ने राजस्थान में उन्होंने कहा था कि हम इनका भूगोल बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, नक्शा, यानी उन्होंने कहा है जमीन से भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। कर देंगे। आखिर पाकिस्तान कहां था, लोग ढूंढेंगे। इस तरीके के वक्तव्य के ऊपर बहुत सारी बातें दी गई हैं कि सेना को अपनी इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए और साथ ही साथ कहा है कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं एक लेख दिखा रहा हूं कि भारत के सशस्त्र बल अपनी राजनीतिक तटस्थता खो रहे हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा है यदि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यदि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जाएंगे तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमें इसका एज मिले, एडवांटेज मिले। 1971 में माननीय जो पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब बांग्लादेश
को आजाद कराया तो उसका उन्होंने चुनावी एक फायदा उठाया। उसके बाद लगातार उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें चल रही हैं और एक उन्होंने कहा किसी भी समारोह में जहां सरकार की नीतियां, वहां सैनिकों को जाने से बचना चाहिए, वहां सैनिकों को ताली लगाने से बचना चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जनरल पनाग साहब ने सही कहा है। क्या राजनेता सेना को भी राजनीति में घसीट रहे हैं अपने फायदे के लिए? यदि ऐसा हो जाएगा तो लोग मन चाहे जनरल बनाएंगे, मन चाहे अपने प्रमोशन देंगे, तो सेना के अंदर एक अस्थिरता का दौर आ सकता है। बचना होगा, यानी सेना की खूबसूरती, सर्वधर्म, संभाव और राष्ट्रभक्ति। उन्होंने कहा सबसे पहले देश है, सरकारें बदलती हैं, सरकारें आएंगी, राजनेता अलग अलग तरीके से अपने हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या राय है जो जनरल पनाग साहब ने एक लेख लिखा है? धन्यवाद।